में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और भाजपा जजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा 36 स्वर्ण, 30 रजत और 36 कांस्य पदक जीतकर कुल 102 पदकों के साथ पहले स्थान पर। प्रदेश के हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण के तहत कोरोना रोधी टीके से वंचित पात्र लोगों का घर घर जाकर किया जा रहा है टीकाकरण। और फरीदाबाद की 11 साल की बालिका ने पुस्तक लेखन में 5 विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए। दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका होने के खिताब से किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और भाजपा और इसकी सहयोगी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों सांसदों को जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के दोनों सदस्य सदन में प्रदेश के हितों की आवाज उठाएंगे। इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। भाजपा उम्मीदवार कृष्ण पंवार ने इस जीत के लिए सभी विधायकों का धन्यवाद किया और कहा कि वो प्रदेश के हितों की आवाज को सदन में उठाएंगे। वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी जीत के लिए सभी विधायकों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोअर हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों, भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों पर और हरियाणा में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रदेश के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।
अब तक हरियाणा 36 स्वर्ण, 30 रजत और 36 कांस्य पदक जीतकर कुल 102 पदकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र 34 स्वर्ण, 31 रजत और 25 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर बना हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने ओडिशा को फाइनल मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक तरफा मुकाबले में हरियाणा ने ओडिशा को 4-1 से मात दी। टीम की कप्तान सोनम और गोलकीपर कोमलप्रीत ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतना ही उनका लक्ष्य था। स्ट्रॉन्ग थी, हमें पूरा यकीन था कि हमने हराना ही है। और जो आज स्कोर हुआ इससे पता लगता है कि हरियाणा गोल्ड डिजर्व करता था और आगे भी करता रहेगा। हम सरकार को बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं, क्योंकि हमारा अगर लास्ट 3 ईयर से गोल्ड आ रहा था, इस बार तो बिल्कुल हमारे घर में हो रहा था, तो घर से तो मेडल जाने नहीं दे सकते थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा लगातार 3 साल से गोल्ड लेके आ रहा है, तो एक सबसे पहले यही प्रेशर था कि अगर चौथी बार गोल्ड ना आया तो हरियाणा की इज्जत का सवाल। बस मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा कि सामने एक गोल्ड मेडल है, उसके लिए मैंने अपनी जी जान लगाई। महिला हॉकी टीम के प्रशिक्षक गुरबाज सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और हरियाणा की खेल नीति से अन्य राज्य भी प्रेरित हो रहे हैं। जो 4th खेलो इंडिया टूर्नामेंट्स हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने जो यहाँ पे कंडक्ट कराया है, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं। हमारी हरियाणा की पॉलिसीज़ हैं, इन्हीं पॉलिसीज़ के कारण ही हमारे हरियाणा वाले ओलंपिक में एशियन गेम्स में और अब आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसमें हमारा हरियाणा और हमारा इंडिया बहुत ही बेस्ट करेगा। जो हमारे हरियाणा की पॉलिसी हैं उनके मुकाबले में अभी तक कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि जो भी बेस्ट करता है हरियाणा उससे बेस्ट कर देता है, चाहे उसमें पैसे का काम हो, चाहे प्लेयर को आगे बढ़ाने का। हर घर दस्तक अभियान के तहत दूसरे चरण में कोरोना रोधी टीके से वंचित पात्र लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। नरवाना के सामान्य अस्पताल के उप चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि नरवाना में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर टीकाकरण न करवाने वाले लोगों की पहचान कर मौके पर ही उन्हें कोरोना रोधी वैक्सीन लगा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश के सभी नागरिकों को टीकाकरण करवाकर इस बीमारी से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उप चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है और अन्य पात्र लोगों को ये खुराक देने का काम जारी है। सरकार की यही पॉलिसी है कि घर घर हर घर दस्तक का मतलब यही है कि जो किसी कारणवश लोग अपना टीकाकरण नहीं लगवा पा रहे तो उनको हम घर घर जाके आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन दिया जाता है। जैसा कि हमारे नरवाना में अब तक 91% तो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट डोज। सेकंड डोज हमारा काफ़ी थोड़ा गैप है, 61% जो है अब तक कवर कर चुके हैं और हम बार बार लोगों को यही कहकर जागरूक कर रहे हैं कि इस पर सेकंड पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, ताकि जो आने वाली बीमारी जो है अभी भी हमारे देश में प्रिवेल कर रही है तो इसका जो बुरा असर है उनको ना हो। हमारा घर घर टीकाकरण अभियान चल रहा है और हम लोगों को घर घर जाकर टीके लगा रहे हैं और जो नहीं लगवा रहे हैं उनको समझा भी रहे हैं, लोग लगवा भी रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा काम सुचारू रूप से चल रहा है। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाना सराहनीय है। इतने बंदोबस्त किए हैं, इनकी बूस्टर डोज अब चल रही है, पहले 2 टीके पहले लग चुके हैं, कोई किसी तरह की कहीं किसी का पैसा लगे नहीं, कोई किसी को दिक्कत आई नहीं और अब भी मेरे भी तीसरी डोज बूस्टर लग रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई हुई एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी स्कीम है। पूरा का पूरा वर्ल्ड एक कोरोना महामारी से ग्रस्त था, बड़े से बड़े देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। एकमात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाला और उसके साथ साथ इस देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना वैक्सीन की तरह के रूप में डोज देके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, पूरे देश को संभालने की कोशिश करी और उसको अच्छे से संभाला। झज्जर जिला प्रशासन की पहल पर आईटीआई के प्रशिक्षुओं की मदद से 124 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुराने फर्नीचर को मरम्मत कर पुनः इस्तेमाल करने के लायक बना दिया गया है, जिन पर विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने स्कूल परिसरों में इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि स्कूल परिसरों में संसाधनों की बढ़ोतरी में ये प्रयोग कारगर साबित हुआ है और प्रारंभिक चरण में 124 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में किए गए इस सफल प्रयोग को जिले के 526 स्कूलों में भी क्रियान्वित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों के पुराने फर्नीचर की मरम्मत का काम ITI के प्रशिक्षकों द्वारा किया गया, जिसके चलते प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी ITI जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख चौराहों पर एक एक मॉडल तैयार करेंगे, जिससे शहरों का सौंदर्यीकरण होने के साथ साथ प्रशिक्षकों को भी अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा। फरीदाबाद की 11 साल की एक बच्ची ने पुस्तक लेखन में 5 विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। वाणी ने कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस और कैथीज कॉलिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिसमस नामक किताबें लिखी है, जिसके लिए उसे दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका होने का खिताब मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस, ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका होने के खिताब से नवाजा है। वाणी ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और उनका सपना आगे और किताबें लिखने का है। मैं वाणी रावल हूँ और मैं दुनिया की सबसे छोटी सीरीज राइटर हूँ। मैंने कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस लिखी है, जो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है कैथी, और एक छोटे से जादूगर के बारे में है एल्फ जिसका नाम है क्वेस्टा। मुझे बहुत खुशी होती है अपनी फैमिली, और फर्स्ट टाइम जब मैंने बताया था तो मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई थी, तो मुझे वो देखकर और भी खुशी होती है। मैं कहना चाहूँगी कि एज हैज़ नो लिमिट। चाहे आप छोटे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो आपके माइंड में गोल है वो आप अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। मेरा ड्रीम है कि मैं एक पब्लिश ऑथर बनूँ और ऐसे ही और बुक्स लिखते जाऊँ। वाणी रावल की माता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए बेटियों को बेटों के बराबर ही दर्जा देना चाहिए। वाणी शुरू से ना और बच्चों से बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि और बच्चे जहाँ टीवी देखते हैं, शरारत करते हैं, उसको ऐसा शुरू से ही शौक नहीं था। उसको अपना 1 मिनट वेस्ट करना पसंद नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा हर चीज़ में, और बहुत मेहनत करती है। ये मुझे बहुत गर्व, मेरे को लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारे बच्चे ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है, तो देश का नाम रोशन किया है, तो सबको गर्व होना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। देखो, मेरी बेटी ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया, तो सबकी बेटियाँ ऐसी ही हैं। बेटियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि थोड़ा सा बेटों को ऊपर रखते हैं, बेटियों को नीचे रखते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि उनके साथ उतनी मेहनत करें तो वो शायद बेटों से भी बहुत आगे निकल सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज को और अधिक सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागरूक करना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले के लिए कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य स्थानों को तिरंगा केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा, ताकि झंडे की बिक्री और वितरण किया जा सके। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय और खुदरा विक्रेताओं, पंचायतों, स्कूलों और अन्य सामाजिक समूहों को इन केंद्रों से झंडे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 194 करोड़ 92 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 8,300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 36 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,246 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और भाजपा जजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा 36 स्वर्ण, 30 रजत और 36 कांस्य पदक जीतकर कुल 102 पदकों के साथ पहले स्थान पर। प्रदेश में हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण के तहत कोरोना रोधी टीके से वंचित पात्र लोगों का घर घर जाकर किया जा रहा है टीकाकरण। और फरीदाबाद की 11 साल की बालिका ने पुस्तक लेखन में 5 विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए। दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका होने के खिताब से किया गया सम्मानित। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।